कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले किशोर नाम के लड़के से। किशोर बड़ा होशियार था, लेकिन एक समस्या थी। वो कभी एक चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाता था। पढ़ाई करता तो थोड़ी देर बाद बाहर खेलने भाग जाता, खेलता तो किसी और चीज़ में लग जाता। उसकी ये आदत हर जगह उसे पीछे कर रही थी। एक दिन गांव में एक संत आए। उनकी बातें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ। संत ने कहा, इस दुनिया में सफलता का राज सिर्फ एक चीज़ में है, ध्यान। जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना सीख लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। किशोर ने ये बात सुनी और संत के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं भी ध्यान लगाना सीखना चाहता हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल सुबह नदी किनारे आना, वहाँ तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। अगली सुबह किशोर नदी किनारे पहुँचा। संत ने उसे एक कटोरा दिया और उसमें पानी भरने को कहा। फिर बोले, अब इस कटोरे को लेकर गांव के चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। किशोर ने कटोरा उठाया और चल पड़ा। रास्ते में बहुत शोर था। बच्चे खेल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, कहीं गायें चल रही थी, लेकिन किशोर का ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। उसने अपनी नज़रें कटोरे से हटने नहीं दी। जब वो वापस आया तो संत ने पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में बच्चों का शोर सुनाई दिया? किशोर ने कहा, नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ कटोरे पर था। संत ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में होने वाली बातें देखी? किशोर बोला, नहीं, मैं सिर्फ पानी गिरने से बचाने पर ध्यान दे रहा था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है ध्यान की ताकत। जब तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है, तो बाकी चीज़ें अपने आप अप्रासंगिक हो जाती हैं। अब अगर तुम अपनी पढ़ाई, काम या किसी भी लक्ष्य को इसी ध्यान से करोगे, तो सफलता तुम्हारी होगी। किशोर ने उस दिन से अपने जीवन का हर काम पूरे फोकस के साथ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि फोकस ही असली ताकत है। जब तक हमारा ध्यान भटकता रहेगा, सफलता हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाएं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जहां ध्यान वहां सफलता। धन्यवाद।